धन्यवाद सभापति महोदय। आज के इस विशेष विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। निश्चित रूप से वो जो दौर था वो पूरे लोकतंत्र के लिए एक काले बादल समान था। उस समय के हाल अगर देखें, कई सारे युवा साथी यहां पे बैठे हैं, कई सारे भाई बाहर से भी देख रहे हैं। एक इमरजेंसी करके फिल्म आई थी, जब उसको देखा, ताराचंद जी साहब अभी बोल रहे थे, कई सारी चीजें उन्होंने कही। कालीचरण जी साहब उस समय के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हमने वो दौर नहीं देखा, पर जिस माध्यम से भी हमें पढ़ने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तो समझ में आया कि वाकई कितना बुरा वो कालखंड था। जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जेपी जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम उस दौर में किया गया। और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं, जिनके त्याग, तपस्या और हिम्मत की बदौलत ये लोकतंत्र आज इस मजबूती के साथ खड़ा है। अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो कई सारी चीजें हैं जिनमें आज भी बदलाव आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं छात्र राजनीति के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। पिछले राज के दौरान जब हम विरोध प्रदर्शन करते थे, जब युवाओं की बात सदन तक और सरकार के सामने रखने का प्रयास करते थे, तो उस दौरान कई बार लाठियां, कई बार मुकदमे हमें सहने पड़ते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले उस राज के समय हमने विधानसभा का घेराव किया, कई बार जेल गए और कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को हमने लाठी के नीचे दबते भी देखा। पर साहब, उन युवाओं की बात को हमने दबने नहीं दिया। आज के अगर दौर की बात करूं तो आज के दौर में इस लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में जनता ने आशीर्वाद के रूप में हमें यहां भेजा। न पक्ष का साथ था, न विपक्ष का साथ था, पर जनता का आशीर्वाद था। और उस दौरान जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो मेरा तो निवेदन है, यहां पे संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। इन चीजों पे हमें विचार करना होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र के हम पैरोकार रहे हैं और जहां कहीं पे भी लोकतंत्र की बात आई है, जनता की आवाज को दबते देखा है, तो हमने मजबूती के साथ उनकी आवाज को मजबूत किया है। पर कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस सदस्य पर, जो आप सभी से उम्र में छोटा है, एमपी चुनाव के बाद एक साथ 3-3 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मुझे लगता है इस पे भी आपको गौर करने की जरूरत है। और हम लोग
जब जनता की आवाज को आगे तक नहीं रखेंगे तो उस जनता की आवाज को आगे तक रखेगा कौन? आज उस जनता ने, उस देवतुल्य जनता ने हम सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देके यहां पर बिठाया है, और इसलिए ताकि हमारे दुख और दर्द को प्रदेश की सरकार के सामने मजबूती के साथ रख सके। और जब यहां पे उस दुख और दर्द को रखा जाता है तो कई सारे जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, मैं कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इस चीज की अभी तक पता ही नहीं होगा, उनको भनक तक लगने नहीं दी होगी, और पीछे बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र और साजिशों के द्वारा आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस बार पे गंभीरता से आप सोचें, आप विचार करें, क्या वाकई हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्र संघ जैसे चुनाव भी होने चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी भी आगे आए। मैं पुनः सभापति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी थे उनको पूरी सुविधाएं मिले, निश्चित रूप से उनको याद किया जाए, हर स्कूल में उनको पढ़ाया जाए ताकि पता चले कि साहब वो हमारे लिए लड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।